कंफ्यूज नहीं होना है, ये बर्निंग ट्रेन मूवी का नहीं बल्कि बिहार के छपरा जिले की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश का अंदाजा महज इस जलती ट्रेन को देखकर लग जाएगा। छपरा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन आग से धधक उठी। पूरी ट्रेन को महज कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। छपरा जंक्शन पर करीब 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। छपरा में ही 3 अन्य ट्रेनों को भी फूंक दिया गया। दूसरी तस्वीर बिहार के ही गोपालगंज की है। ये तो छपरा से भी ज्यादा भयानक है। तो वहीं बिहार के कैमूर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकी। सुबह सुबह ट्रेनों को रोककर आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, पुलिस रोकने आई तो उन पर भी पथराव शुरू हो गया। पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। छपरा, गोपालगंज, कैमूर, जहानाबाद, बक्सर, आरा, नवादा, सीवान, खगड़िया, भागलपुर, मोतिहारी, सितमगढ़ और मधुबनी समेत बिहार के 13 जिले शाम तक इस आग में समा गए। हालत यह हो गई कि रेल प्रशासन को सभी ट्रेनों को रोकना पड़ गया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी रुके नहीं। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी केंद्र सरकार अपनी अग्निवीर योजना को वापस ले। क्यों उतरे? क्या सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। हमारे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो गया 4 साल का, ठीक है। तो हमारा मांग ये है कि टीओडी लागू नहीं होना चाहिए और जिन लड़कों का एग्जाम पेंडिंग है उनका एग्जाम अपीयर होना चाहिए पुराने प्रोसेस से। टीओडी का बात जहां तक है आप उसका समर्थन करवाइए, उसके बाद लागू करिए। किस नेता मंत्री का लड़का जाता है फौज में? हम लोग जाते हैं फौज में। हमसे पूछा एक बार भी कि हाँ तुम लोगों को टीओडी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और चीजों के लिए 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का बजट है और सेना के लिए बजट नहीं है कि आप उसमें कटौती कर रहे हैं 4 साल के लिए। हमारा मांग यही है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कि हम लोग का एग्जाम अपीयर हो। जो भी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 बच्चे हैं जिनका एग्जाम पेंडिंग है और फिजिकल में तो लाखों की संख्या में है लोग, लाखों की संख्या में। और आर्मी की तैयारी करने वाला जानता है रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं वो 3 बार दौड़ता है। कोई अगर है माई का लाल तो आर्मी का दौड़ निकाल के दिखाए। मुंगेर और जहानाबाद में तो प्रदर्शन के लिए अनोखा तरीका ही इजाद कर लिया गया। मुंगेर में छात्रों ने सड़क पर ही पुशअप लगाना शुरू कर दिया, तो वहीं जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर पुशअप लगाया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर लगे नट बोल्ट को भी खोल दिया। इस दौरान कई अभ्यर्थी हाथ में बांस का बल्ला लेकर और जगह जगह आगजनी करते भी दिखे। साथ ही मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के लिए। ये तस्वीरें तो सिर्फ बिहार की थी, लेकिन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई और राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए। MP, UP, हरियाणा से लेकर राजस्थान में प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए। सड़क पर हुड़दंग मचा, तो वहीं कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हरियाणा के पलवल में तो प्रदर्शनकारियों ने डीसी कार्यालय में तोड़फोड़ की।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के घर पर पथराव तक किया, जिसके जवाब में हवाई फायरिंग की गई। पलवल में तो प्रदर्शनकारी इस कदर भड़क उठे थे कि डिप्टी कमिश्नर के घर को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि जब इंडिया टीवी के संवाददाता मौके पर पहुंचे तो डीसी आवास की हालत प्रोटेस्टर्स के आक्रोश को बयां कर रही थी। ये पलवल के जिला उपायुक्त का सरकारी आवास है और यहाँ पर भी जमकर तोड़फोड़ की प्रदर्शनकारियों ने, आगजनी भी की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये आपको सबसे पहले जो घर में एंटर करते ही सुरक्षा कर्मियों का जो कमरा होता है, आप देखें पूरे कमरे में तोड़फोड़ की गई प्रदर्शनकारियों ने, और उसके बाद जो अंदर बेड गद्दा वगैरह जो भी रखा था उसमें आगजनी की। फिलहाल यहां पर जो है जैसे तैसे आपको बुझाया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जमकर तोड़फोड़ की गई, चाहे वो घड़ी थी या कुर्सी या फिर ये सुरक्षा कर्मियों के सोने के लिए जो यहां पर बेड लगे हैं वो, इनमें भी आग लगा दी। खिड़कियों में लगे शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके थे कि उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पुलिस। जमकर यहां पे पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद जो यहां के सुरक्षा में तैनात थे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने गोली तक भी चलाई हवाई, ताकि किसी तरह भीड़ कंट्रोल को किया जा सके। और डीसी आवास के अंदर ये गाड़ियां खड़ी हैं, आप देखें, इनमें भी जो है पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। गनीमत ये रही कि अंदर वो जो है नहीं जा सके। फिलहाल इसी इलाके में जो है पूरी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर भीड़ कहां से आई, कौन इस भीड़ को लेकर आया, कौन इस पूरे प्रोटेस्ट का आयोजक था, ऑर्गेनाइज किसने किया। हरियाणा सरकार ने क्यों अचानक इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान कर दिया है, बताएंगे पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।